अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन को हम कवर कर रहे हैं जी। लेक्चर 2 है जो हमारे पास। देखते हैं जी हम इन क्वेश्चंस को किस तरह फैक्टराइज करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। देखिए जी, इस क्वेश्चन की हम फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म हो और उसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ठीक है। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी -16 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, -48। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, +22। ओके स्टूडेंट्स। अब देखें जी, हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज देखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -48 आए और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 22 आए। ओके स्टूडेंट्स। देखें जी, वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी, आपने थोड़ा ऑब्जर्व करना है और इस पे वर्क करना है कि ऐसी कौन सी हम दो वैल्यूज लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -48 आए और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 22 आए। जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारे पास -48 आ जाएगा। सिंपल, जब हम 24 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 22 भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी, नेक्स्ट 3y² है हमारे पास, +24 y आ जाएगा, -2y एंड -16 सेम। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से हमने कॉमन देखना है जी। कॉमन क्या है हमारे पास, y देखें जी दोनों में मौजूद है तो y हमारे पास कॉमन है। अब देखें जी 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं या नहीं। देखें जी 3 यहाँ पर मौजूद है एंड 3 का टेबल 24 पे जाता है। यस, 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम्स जाता है, हम 3 को भी कॉमन ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस 3 का टेबल 24 पे कितने टाइम्स जाता है जी, 8 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे हम। एंड इन दोनों में से कॉमन देखें जी क्या है, y तो कॉमन नहीं है हमारे पास। ठीक है। 2 हमारे पास कॉमन आएगा क्योंकि 2 यहाँ पर भी मौजूद है एंड 2 का टेबल 16 पर भी जाता है। हम 2 कॉमन ले लेंगे, y सेम आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है जी, प्लस। एंड 2 का टेबल 16 पे कितने टाइम जाता है जी, 8 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स। ये दो फैक्टर्स हमारे पास सेम आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है जी, हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट हुई है। इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखें जी, 3y-2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है जी इस लेक्चर का हमारे पास। सिंपल देखें जी, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी हमने मिड टर्म ब्रेक के थ्रू ही सोल्व करना है। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म है, उसके साथ क्या है जी, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है हमारे पास। ठीक है। 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास y² भी आ गया, लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ मेथड को फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, 8 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, -9। ओके स्टूडेंट्स। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए और उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए जी, -9 आए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जब हम -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सिंपल, जब हम -8 एंड -1 करेंगे तो हमारे पास -9 भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। देखें जी, ये जो हमारे पास साइन की ट्रिक है ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे रफ वर्क के तौर पे। जब दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो तो वो किसकी इक्वल होंगी जी, प्लस के। ठीक है। एंड इसी तरह जब दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हो, ठीक है, तो वो भी किसकी इक्वल होंगी जी, प्लस के। इसी तरह जब दो वैल्यूज आपस में माइनस प्लस हो रही हो तो वो भी हमारे पास माइनस की इक्वल होंगी। एंड जब प्लस माइनस होगा तो भी आपस में माइनस की इक्वल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रही है। ठीक, जब भी दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ठीक है, तो ये रूल तब अप्लाई होगा। ठीक है। यहाँ पर भी देखें, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और माइनस माइनस का साइन था तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया जी, प्लस आया, यानी कि प्लस में आया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी फॉरवर्ड, x²। अब देखें जी, -8, यहाँ पे क्या आएगा जी, x एंड y वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे x एंड y आएगा। ओके स्टूडेंट्स। -1 xy +8 y²। ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें जी, इन दो टर्म में से हमने कॉमन देखना है। कॉमन क्या है जी, हमारे पास x कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा जी, x -8y। ओके स्टूडेंट्स। माइनस का साइन आप यहाँ पे बाहर लिखें एंड इन दोनों में से कॉमन देखें जी, कॉमन क्या है हमारे पास, y यहाँ पर भी मौजूद है एंड इसमें भी। ओके स्टूडेंट्स। y हम कॉमन ले लेंगे एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा जी, x माइनस प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्या बताया था जी, माइनस प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स। देखें जी, माइनस प्लस हमारे पास माइनस आ गया एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया था जी, 8y। ठीक है। ये दो फैक्टर्स हमारे पास सेम है, x -8y एंड x -y। एंड ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था।
ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको फैक्टराइजेशन के बेसिक्स अच्छे से कवर हो रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।